हेलो गाइस, हाय, नमस्ते। आपको ये वीडियो सपोज कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक सवाल से। आप सब कैसे हैं? और उससे पहले एक और सवाल कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो बी कोर्स के साथ, हमारे कोर्स के साथ लगे रहे। लास्ट में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी करना है, जो प्रोजेक्ट असल में आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस रिज्यूमे से आप किसी भी कंपनी में आसानी से जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो कंसेप्ट है वो प्लीज इन पे मत देखिएगा। ये बेसिकली मेरे उसकी है, मैं इससे थोड़ा कोशिश कर रहा था हैकिंग के लिए। ओके, और ये हमारा हैकिंग बच्चे को सिखा रहे थे, इसलिए चिंता मत करिए। आज हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क के अंदर सबसे मेन चीज AMI। अब ये AMI क्या चीज है, हम देखते हैं। AMI का मतलब होता है अमेजोन मशीन इमेज। अब ये अमेजोन मशीन इमेज क्या चीज है? चलिए, तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होगे। हाँ, फोल्डर प्लीज बाकी मत देखिए। हाँ, मैं थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर को रखा, अनऑर्गेनाइज्ड फोल्डर्स की तरह रखा हुआ है, उसके लिए माफ कर दीजिए। प्लीज इधर देखिए। ओके, अभी आप लोग बहुत सारे लोग विंडोज ही यूज कर रहे होंगे, या कुछ लोग मैकिन्टॉश यूज कर रहे होंगे, या कुछ लोग यूज कर रहे होंगे लाइनक्स का कोई वर्जन। बेसिकली, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे मेरे पास ओएस है। मेरे पास विंडोज 10 है, विंडोज 10 का एक ओएस है, विंडोज 11 का एक ओएस है, एक ubuntu का एक ओएस है, और विंडोज 11 का अनकाट अन व्हाट यू से अनइनक्रिप्टेड, या फिर अनइनक्रिप्टेड का ओएस है। आप ये किसी भी ओएस को देखेंगे। चलिए यूबंटू की बात करते हैं, क्योंकि हम यूबंटू पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे हम इसको राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज, आप देखेंगे इधर एक फाइल आ रही है .iso। आईएसओ का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फ्यूचर में आपको नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। प्लीज हमारे कोर्स को समझने की कोशिश करिएगा। ISO का मतलब होता है कि भाई आपके कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ये आपके कंप्यूटर में बेसिकली आप जो भी, जैसे विंडोज 10, विंडोज 11, या फिर मैकिन्टॉश यूज कर रहे हैं, या फिर आप लाइनक्स का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, या लाइनक्स का कोई फ्लेवर यूज कर रहे हैं, तो हाँ, वो जैसे कर रहे हैं उस चीज को बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे करते हैं इंस्टॉल? हम एक इंस्टॉल करते हैं इमेज फाइल के थ्रू। ओके, वो एक इमेज फाइल होती है कि वो कंपनीज में बनाई बनी हुई है। हम लोगों के कंप्यूटर में जब उस फाइल से पूरा हमारा बैकग्राउंड, पूरा हमारा GUI ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। तो वो किससे इंस्टॉल होता है? .iso फाइल। .iso फाइल, ये देखिए, आप इधर देख पा रहे हैं, मैंने इसके लिए सिलेक्ट कर दिया है। .iso फाइल से हम इंस्टॉल कर पाते हैं। बट बट मेन चीज क्या है? देखिएगा आप इधर कि भाई सर्वर में तो हम लोग ISO फाइल रख नहीं सकते, इसलिए अभी हम लोग क्या कर, ये सर्वर में तो हम लोग ISO फाइल रख नहीं सकते। क्यों? सर्वर में हमारा वो है, तो इसलिए ISO फाइल को सर्वर में अभी AWS के अंदर क्या बोला जाता है? AMI। AMI का फुल फॉर्म है अमेजॉन मशीन इमेज। आपको फिर से बोल रहा हूँ, अमेजॉन मशीन इमेज। ओके, प्लीज इसको याद रखिएगा, इंटरव्यू में जरूर आपसे पूछ सकते हैं। ये अभी आपको मैं क्या कर रहा था, आपको सिंपल सिंपल वर्ड्स में बता सकूं, तो ये बता देता हूँ। काली लिनक्स से मैं एक नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर रहा था, और हैक किया भी है। उसके बाद कलर ओएस से उस नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन को कर रहा था। इसलिए अगर आपको हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्स में इंटरेस्ट है, आप हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। इसके बाद आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए, मेरा नाम है जसदीप सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं AMI। तो AMI का कंसेप्ट आपको सही से समझ में आ चुका है? बहुत अच्छे। अगर आ गया है तो बहुत अच्छे, नहीं आया है प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए,
और ईएमआई का कंसेप्ट को समझ लीजिए क्या जरूरत होती है। ओके, अभी लॉन्च इज, अभी हम लोग पूरा ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उन दोनों इंस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे मैं करूंगा ईएमआई सर्वर इमेज। ओके, अभी मैं नीचे आता हूँ, मैं यूबंटू को सिलेक्ट करता हूँ, की पेयर में आता हूँ, कि 1001 यूज कर रहा हूँ, क्यों मैं ये मेरे ओके। अब आपको मैं बता ही देता हूँ, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मेरे की के नेम नाम हमेशा अजीब क्यों होते हैं। मेरे की के नाम अजीब नहीं है, मेरे की के नाम मैंने बहुत सोच समझ के दिए हैं। की 10001 का मतलब ये होता है, अगर आप यूबंटू, अगर आप बार बार, मैं हमेशा आपको याद होगा मैं यूबंटू ही सिलेक्ट करता हूँ, और जब मैं अमेजोन की ये यूज कर रहा था तब मैं, हमारी दूसरी की होती है 10002 में, तो वो यूज करता हूँ। तो इसमें अंतर क्या है, बेसिकली 1001 बेसिकली टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर थिंग है जो यूबंटू में यूज होती है। ये सब क्या है, आप हमारे सीसीएनए कोर्स में अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको अभी समझाने की कोशिश करूँ तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ये एक पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में मदद करता है। ये पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन का ये एक सर्विस सर्विस नंबर है, या फिर आप उसको आईपी नंबर भी बोल सकते हैं। जब आप उसको मास्क करेंगे, मास्क कैसे करते हैं आईपी एड्रेस को भी, वो भी सबको सीसीएनए कोर्स में से जरूर हमने सिखाया है, और साइबर सिक्योरिटी कोर्स में भी सिखाया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा इसको डाउन करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, आपको अपना एचटीटीपी ट्रैफिक जरूर देना है, ये भूल मत जाइएगा। इसको भी नहीं देंगे तो हमारा बहुत काम अटक जाएगा। ओके, इसके बाद हमें और कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई। चलिए अभी हम इसको करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस होने में हाँ, किसी किसी कंप्यूटर में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं i3, और या फिर आप यूज कर रहे हैं पेंटियम, उसमें जरूर 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, मैक्स से मैक्स। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर इससे ज्यादा लग रहे हैं तो जरूर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज उसको सॉर्ट आउट करवा लीजिए। अभी हम कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हमारा मेरा इंस्टेंस 2x2 चेक पास कर लेता है तब। तो ऑलराइट गाइस, ओवर हियर बेसिकली मेरे कंप्यूटर में 2x2 चेक पास हो गए हैं। अब हम इस अपने इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट को क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, कनेक्ट को क्लिक करेंगे। ओके, मैं आपको इलास्टिक आईपी का कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, आप प्लीज उसको रेफर करिएगा हमारी यूट्यूब वीडियो से। अब यहाँ पे जब हम वापस आते हैं तब हमारा मेन चीज आती है कि हम लोगों ने करना कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे। अभी हम लोगों को पहले रूट एक्सेस लेनी है। अब रूट एक्सेस होता क्या है, आप लोगों में से बहुत ही मत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये रूट एक्सेस होता क्या है। रूट एक्सेस ये है, पहले भी बता चुका हूं आपको, रूट एक्सेस का मतलब है कि आप उसका कंप्यूटर की फुल एक्सेस को ग्रांट कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं सूडो स्पेस -i नहीं लिखते हैं तो आपको रूट एक्सेस नहीं मिलती है। अब रूट एक्सेस लेने के दो तरीके हैं, -i भी लिख सकते हैं, कुछ लोग -i लिखते हैं जैसे मैं, और कुछ लोग लिखते हैं जो सूडो स्पेस SU। ये वो भी एक सही, बिल्कुल सही तरीका है, उसमें भी कोई गलत नहीं है, दोनों तरीके बिल्कुल सही है। जैसे आप एंटर दबाएंगे, आप इधर देख पाएंगे आपको आ गया है, क्या इधर आपके आ गया है हैश। ओके, अब ये चीज हमारी मेन है। ओके, वापस करके आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, SU से भी करके दिखा देता हूँ। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, कनेक्ट किया, तो डाइवर से भी है, हम लोग उसी जगह पे आ रहे थे, और हम रूट के अंदर आ रहे थे। अब इसके अंदर सूडो स्पेस उससे भी लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं हम तभी रूट एक्सेस में आ रहे हैं, बट जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि हम लोग यूबंटू फोल्डर के अंदर आ रहे हैं। यूबंटू फोल्डर मेन फोल्डर है जिसके अंदर हम आ रहे हैं, इसलिए अभी -i करके भी आप आ सकते हैं, /cd है, /home/ubuntu करके आइए, एक ही बात है। ओके, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे apt-get अपडेट।
ओके सॉरी। जी, अभी nginx क्या है? nginx एक प्री डिफाइंड सर्वर है जो आपको अलाउ करता है बेसिकली HTML फाइल्स को चलाने के लिए, आपको एक वेब पेज बनाने के लिए। अभी हमने इसको हाइफन वाई मतलब होता है फ्लैग रेज कर रहे हैं कि भाई कहीं भी अगर आगे इसने पूछा कि आपको इंस्टॉल करना है यस और नो, तो इसके लिए हम लोग पहले से इसको बोल रहे हैं कि भाई हम लोग पहले ही इसको परमिशन दे रहे हैं। अभी हम एंटर दबाएंगे, इसको इंस्टॉल होने में तो एक मैक्स से मैक्स 2 मिनट लग सकते हैं। ये सर्वर है, सर्वर में हमारा बहुत काम तेज होता है। ओके, आप ये देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ऑल द ट्रिगर्स प्रोसेस हो रहे हैं हमारे। अभी हमारा हो चुका है, मैंने आपको जैसे बताया 1 से 2 मिनट मैक्स से मैक्स लग सकते हैं। अब इधर हम लोगों को कोड डालना है, सर्विस एनजी नेक्स्ट स्टार्ट। हाँ, तो पहले तो स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस, हाँ स्टेटस अगर हम लोग का स्टेटस से पहले से चल रहा है तो फिर हम लोग उसको 60 क्यों लिखे? ओके, तो हमारा पहले से चल रहा है, आप देख सकते हैं हमारा लोड एक्टिव लोडिंग हो चुकी है। एक्टिव लोडिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका जो सर्वर है बाय डिफॉल्ट पहले से ही उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और वो सर्वर रेडी टू यूज है, इसका मतलब ये होता है। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लिखेंगे, अभी हमें हमारे लोकल होस्ट वाले सर्वर सर्वर के फोल्डर को एक्सेस करना है। तो हम करेंगे cd स्पेस www स्पेस html। तो ये हमारे को मिल गया है उस किसका एक्सेस, हमारे उस चीज का एक्सेस जो भाई हमारे को बोल रहा है कि सर्वर में आप फाइल बना सकते हैं। ठीक है, अब आप सर्वर के अंदर है, कुछ भी करेंगे आप सर्वर के अंदर है, तो बी वेरी केयरफुल। क्या कर रहे हैं आप इधर? you have to be very conscious and you have to be very careful. Okay, come on, that's great. अभी हम लोग करेंगे ls। ls कमांड का सिंपल सा मतलब है लिस्ट। एक बाय डिफॉल्ट सर्वर की हमारी फाइल है जो इंडेक्स डॉट nginx हाइफन डेस्पियन dbn डॉट html। ये बेसिकली आपकी HTML की फाइल है जो सर्वर में आपको एक्सेस ग्रांट करती है। ओके, अब हम एक नई फाइल बनाएंगे वी आई एडिटर के थ्रू। वी आई एडिटर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जैसे एंटर मारेंगे हमारी खुल गई है। अभी हम इधर कोशिश करते हैं कि कुछ वो लिखे। चलिए, मेरा नाम जसदीप सिंह हंसपाल है। यहाँ पे आपको करने के लिए जसदीप सिंह क्लास ऑफ AWS वेलकम यू टू दी क्लास। ओके, बहुत अच्छे। अभी यहाँ पे हम एस्केप दबाएंगे और लगाएंगे कॉलन WQ। एंटर मारते ही हमारा सर्वर सेव हो चुका है। अब ये किया क्या हमने, तो उसको हम लोग एक फाइल बनाई है, फाइल के अंदर हम लोगों ने वो कमा एक से एक लाइन लिख दी है। क्यों लिखी है उसका भी आपको मतलब बता देता हूँ। वो काम हमने इसलिए लिखा है कि सर्वर हमारा चल जाए। अब हम करेंगे कर्ल लोकल होस्ट। तो हमारी लोकल होस्ट में आपको ये दिखेगा, हमारे सर्वर के ऊपर ये चलेगा। अब हमारे को एक कमांड डालनी है, सर्विस nginx स्टार्ट। ये कमांड क्यों डालनी है? ये कमांड डालनी है जब भी हमारा सर्वर हम एक्सेस कर रहे हैं तो आपका हमें बार बार स्टार्ट ना करना पड़े, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको अपने इंस्टेंस में आना है, AMI पे इस पे क्लिक करना है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको राइट क्लिक कर सकते हैं या फिर इधर एक्शन में जाइए, इमेज में जाइए और क्रिएट इमेज को क्लिक करिए। यहाँ पे हम डाल देते हैं ng नेक्स्ट हाइफन AMI हाइफन हाइफन जी हाइफन क्राउड।
सो बेसिकली ये जी हाइपर क्राउड क्या है, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक है। आप इसको कर सकते हैं और क्रिएट इमेज को क्लिक कर सकते हैं। ओके, अभी आप देखेंगे हमारी किधर बेसिकली ईएमआई, आप बोलेंगे ये कहाँ बनी है, तो बेसिकली अभी आप इधर देख सकते हैं अपने लेफ्ट साइड में एक इधर आपको इमेजेस के नीचे ईएमआई दिखेगी। तो आपको इधर मेरी पहले से ईएमआई चल रही है, मैंने आपको बताया था कि हमारे का ऑफिस का काम चल रहा है, इसलिए अब हम ये दूसरी हमारी है। अब इसका जो स्टेटस है आप देखेंगे, ये आएगा पेंडिंग। इसको टाइम जरूर लग सकता है 10 से 15 मिनट। आपके कंप्यूटर में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं लगते। इससे ज्यादा लग रहे हैं तो आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो प्लीज हम लोग रिकनेक्ट करते हैं, मतलब रिज्यूम करते हैं आपके, जैसे हमारा ये अवेलेबल हो जाए। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी एएमआई को स्टार्ट होने में 7 मिनट का टाइम जो लग चुका है। ओके, तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 7 मिनट का आप हमने क्या स्टॉप वॉच लगाई थी। जी हाँ, हमने स्टॉप वॉच लगाई थी असल में। एक साथ हम लोगों ने इसे छोटी सी शर्त लगाई थी अपने हमारे कोवर्कर के साथ, हमारा नितेश सर, उनके साथ हमने ऐसी एक शर्त लगाई थी कि ये ना, ये 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। जी हमारे कंप्यूटर में 7 मिनट में हो चुका है। आपके कंप्यूटर में जरूर ये 10 मिनट के बीच में टाइम लेगा, 10 से 15 मिनट के बीच में टाइम लेगा, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में आप पहली बार कर रहे हैं, इसलिए आप प्लीज भी इसमें चिंतित मत होइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारा एनजीए एनएक्स का स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे पास एनजीए एनएक्स, आपको मैंने बताया था कि हम लोग इससे दो दो इंस्टेंस नई नई लॉन्च कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा मेन चीज क्या है, आप देखेंगे कि भाई आपको मैंने करके दिखाया था। ये आपको खोल के दिखाया था क्या है, तो इसको चलिए खोल के आपको दिखा देता हूँ एक बार कि हमारा ये लोड हुआ है कि नहीं। तो हमारा पहले आपको मैं इसमें लोड करके दिखा देता हूँ हमारे इसमें। तो हम लगाए कंट्रोल, अगर आप मेरी तरह बेसिकली गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के अपना इनकॉग्निटो मोड खोल सकते हैं। इनकॉग्निटो क्यों खोलना है आपको, बेसिकली इनकॉग्निटो से आपका काम ये बहुत इजी हो जाता है, वरना फायरफॉल सेटिंग ऑफ गूगल क्रोम अलाउ नहीं करती है। अब हम इधर पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। जैसे हम लोग एंटर दबाएंगे, हमारे पास है कोई ऐसी स्क्रीन प्रॉम्प्ट होगी, क्यों, क्योंकि ये फायरफॉल सेटिंग्स है आपकी गूगल क्रोम की, इसलिए आप इसमें कंटिन्यू टू साइट लिखा आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो इधर लिखिए लिखा आ रहा है वही चीज जो हम लोगों ने कर्ल में हमको दिखी थी। बहुत अच्छे, अभी हमारा काम हो चुका है। ओके, अब हमारा इस सर्वर के अंदर ये चीज हो चुकी है, हमारी एएमआई लॉन्च हो चुकी है। ओके, अभी ओके, तो हमारा आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्ट हो पा रहा है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई यहाँ से आप क्लिक करें और लॉन्च दबाए तो भी आपका नॉर्मल इंस्टेंस लॉन्च होगा, या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। लॉन्च को दबाइए, चलिए इधर कुछ भी नाम दे देते हैं, हम लोग दे देते हैं AMI कॉपी, नाम दे देते हैं। इसके बाद हम लोगों को माई एएमआई में जाना है। ठीक है, ये मेरी प्री डिफाइंड एएमआई है, प्लीज इसको मत देखिएगा। ओके, इसमें बाद आप हमने जो बनाई है हम उसको क्लिक करेंगे। की पेयर में हम लोग कोई भी की पेयर दे सकते हैं, पर कोशिश करिए वही की पेयर दे। इसके बाद नीचे आएंगे और लॉन्च इस पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे एएमआई का फायदा क्या है। एएमआई का फायदा ये है, हमारा जैसी स्टेटस चेक। ओके, इसमें जरूर 1 से 2 मिनट लग सकते हैं जरा, जस्ट। ओके, ये टाइम क्यों ले रहा है इतना। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारी ईएमआई कॉपी रनिंग हो गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा हमारे स्टेटस चेक का। अभी जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे।
तो यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट करके एंटर दबाएंगे तो हमारे को स्टेटस चेक हमारा अभी भी पेंडिंग है, बट हमारा ओके, हमने एक गलती कर दी। हमने HTTPS को लॉन्च ही नहीं किया सही से, इसलिए अभी हमने HTTPS को लॉन्च नहीं किया है, तो हमारी वो गलती है। सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा हमें। ओके, वैसे भी वो मैंने इंटेंशन नहीं किया था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप HTTP को ढूंढ सकते हैं। HTTP ढूंढिए। HTTP ढूंढ लिया गया है। अब यहाँ पे हमारे को एनीवेयर को क्लिक करना है। सेव रूल करिए। ठीक है, अब हमारा बेसिकली हो चुका है। EC2 में आएंगे, इंस्टेंस में आएंगे। हमारे चार चल रहे हैं। AMI का भी चल रहा है अभी तक, ये देख सकते हैं। स्टेटस चेक आया नहीं है, बट अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे हमारा यहाँ पे AWS क्लाउड आ रहा है। ओके, आप देख पा रहे हैं कि हमारा आ रहा है। अब अगर आपको समझ में आ गया है कि EMI का क्या मतलब है, EMI से आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। वो आपका काम उस उतना प्रेसिस टाइम आपका बच जाएगा। अब इसके अंदर आपको इमेजेस के अंदर आ सकते हैं कि भाई आपका दिमाग करे यार, मैं अपने दोस्तों को भी देना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी देना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? आप एक्शन में जाए, इसमें जाएंगे, परमिशंस में जाएंगे, और यहाँ इधर एडिट AMI परमिशन को क्लिक करेंगे। अब अगर आप अपने दोस्तों को भी देना चाहते हैं, अभी तो ये प्राइवेट है। अगर आप अपने दोस्तों को भी देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अपना ये देखिए, ये आपका AMI ID है। अब आप अपने यूजर का अकाउंट डिटेल ID को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और शेयर को क्लिक कर सकते हैं। तो आपके दोस्त को भी ये दिखेगा और आपका दोस्त भी उसे कर सकता है। या फिर आप एक ये भी कर सकते हैं, ऐड क्रिएट परमिशन फाइल। अब आपसे ये हमें बार बार वो आपको फोन करके पूछेगा, भाई प्लीज, भाई या बहन आप जो भी हो, आपसे वो पूछेगा प्लीज आप मुझे इसकी परमिशन दे दीजिए। तो ये है, ये भी कर सकते हैं। पब्लिक इसमें पता नहीं लोड नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे तो आपकी AMI में को लोड करना आ गया है। अब इसको डिलीट करना भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो डिलीट करने के लिए पहले हमें इस इंस्टेंस AMI कॉपी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। अभी तक देखिए वो इनिशियलाइज भी नहीं हुई है, हम लोगों ने काम कर लिया है। तो इतना फायदा होता है AMI से जब हम काम कर रहे हैं। अब इसको टर्मिनेट कर दिया गया है। अब यहाँ से जब जैसे वहां से आप टर्मिनेट कर दे, वहां से फिर यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करिए, एक्शन में जाइए और डिसेबल AMI को क्लिक करिए। तो यहाँ से आप देखेंगे वो EMI डिलीट हो चुकी है। ये मेरे ऑफिस के काम चल रहा है, इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग है क्या पुलिस के लिए भी काम करते हैं, इसलिए हम काली लिनक्स यूज करते हैं और सिस्टम नेटवर्क को बेसिकली पेनिट्रेट करने के लिए। पेनिट्रेशन क्या क्या होता है वो साइबर सिक्योरिटी कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज आप चाहे तो उस कोर्स में जाके उसको रेफर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अलॉन्ग विद दैट, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस, दैट इज ग्रेट फॉर टुडे।